गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस सैनिक जीएनबी एंड आरएमएस यूट्यूब चैनल पर। मेरे बच्चे, आप सब अच्छे से जानते हैं कि आप सबके लिए डेली 8:15 पर एक शानदार सी क्लास आती है यूट्यूब पर। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो बेटा ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल साबित होगी। इस क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं। ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है बेटा। सैटरडे संडे में आपकी मैराथन क्लासेस होती हैं जिसमें बड़ी बड़ी क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। इस क्लास का मोटिव है मेरे बच्चे, हम हर उस चैप्टर की आप सभी को प्रैक्टिस करा पाए जिस चैप्टर से क्वेश्चन आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो बेटा निश्चित ही आपका जो भी पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िएगा। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने, आप जरूर बताइए हर बच्चे को कि बेटा जवाहर नवोदय विद्यालय की जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी गाइड करिएगा। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय मेरे बच्चे आपके बहुत अच्छे स्कूल होते हैं जहां बच्चे को फिजिकली मेंटली बहुत अच्छे से एक रूटीन वे में तैयारी कराई जाती, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है सारी चीजें, ठीक है। और वहां का जो एनवायरनमेंट मिलता है आप सभी को वो सबसे बेहतर है, ठीक है। एक अच्छे कल्चर में रह के आप चीजों को समझ पाते हैं, एक पढ़ाई के माहौल आपको अच्छे से मिल पाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। आइए अब हम जल्दी से सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करूं, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करूं, बेटा अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करूं, देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन होता है या तो आपका एडमिशन क्लास 6 में हो सकता है या फिर 9 में या फिर 11th में। अगर आप सोच रहे हो कि इन क्लासेस के अलावा कहीं एडमिशन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो आंसर होगा नहीं मेरे बच्चे, इन क्लासेस के अलावा और किसी क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं होता है। अच्छा, इन क्लासेस में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, इसके लिए आपको पेपर देना होगा और जब तक पेपर पास नहीं कर पाओगे तब तक मेरे बच्चे आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्री मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब यह है हमें पेपर ना सिर्फ पास करना बल्कि अच्छे मार्क्स भी अचीव करने, जिससे कि किसी तरीके से हमारा रिजल्ट ना रुक पाए, हमें एडमिशन मिल जाए, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? चलिए अगर बेटा मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करूं तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं, 9th के भी आ गए, 11th के भी आ गए। बेटा अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के ये जो क्लास है स्पेशली क्लास 6 वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2026 क्लास 6 के लिए, ठीक है। अगर मैं क्लास 6 की बात करूं तो बेटा क्लास 6 के, ये क्लास 6 की मैं बात कर रहा हूं, क्लास 6 के फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट है, अगर मैं फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट बताऊं, लास्ट डेट बेटा अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट है, लास्ट डेट क्या है तो मेरे बच्चे जो लास्ट डेट है वो आपकी क्या है तो बेटा आपकी है 13 अगस्त। 13 अगस्त तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आपके पास आज 5 तारीख हो गई ना, 8 दिन और बचे। आप कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो आप अपनी लास्ट डेट का इंतजार मत करो। जिन बच्चों ने भी जवाहर नवोदय विद्यालय का अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म्स, मेरे बच्चे सिलेक्शन टेस्ट का फॉर्म फिल नहीं किया, जरूर फॉर्म फिल करो। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1 रुपए भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय 1 रुपए भी फॉर्म फिलिंग का चार्ज नहीं लेता है। क्लियर है ये बात? चल अब हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो मेरे बच्चे में नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ठीक है। आज मेरे बच्चे मैं आप सभी को नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करें तो मेरे बच्चे आप सभी के जहन में एक सवाल आया होगा कि व्हाट इज नंबर, ये नंबर आखिर है क्या? सिस्टम तो हम समझते हैं सर, बट हमें नंबर के बारे में बताइए। तो मेरे बच्चे मैं आप सभी को बता दूं कि अगर मैं नंबर के बारे में बोलूं तो दुनिया का कोई भी नंबर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा अच्छे से, तभी अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए ध्यान से समझ। अगर बेटा मैं नंबर की बात करूं तो नंबर से पहले आपको मेरे ख्याल से डिजिट सीखना चाहिए, ठीक है। क्या समझना चाहिए? डिजिट। और डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं अंक,
क्या बोलते हैं हम? अंक बोलते हैं। अगर मेरे बच्चों में अंकों की बात करूं, मैं अंकों की बात करूं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि बेटा कोई भी नंबर है, हर एक नंबर किससे बना हुआ है? डिजिट की ग्रुपिंग से बना हुआ है। अगर मैं डिजिट की बात करूंगा तो डिजिट टोटल होते हैं आपके 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके टोटल 10 डिजिट होते हैं। हर एक नंबर इन्हीं डिजिट की ग्रुपिंग से बनता है। कोई भी नंबर आप लिखे देख लो, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 2, तो ये 2 क्या है? 2 एक नंबर भी है मेरे बच्चे, ये एक डिजिट भी है। ठीक है, मैंने लिखा आपके सामने 23। अब बताइए 23 मेरे बच्चे एक नंबर भी है और इसमें कितने अंकों का यूज हुआ है, कितने डिजिट का यूज हुआ? तो आपका आंसर होगा 2। सर ये 2 डिजिट का नंबर है। अगर मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दूं 529, बताइए बेटा इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं? तो आप बोलेंगे कि सर 529 इज अ सिंगल नंबर, ये एक सिंगल नंबर है और इसमें 3 डिजिट का यूज हुआ है, 3 डिजिट का यूज हुआ है, 1 2 3। सर ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो आप में भी नंबर के बारे में समझ गए होंगे, डिजिट के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए खैर, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आप सभी के लिए कुछ सुपर सिलेक्टेड में क्वेश्चन लेके आया हूं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहले आप कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट करके सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 4.239 डिविजिबल बाई 0.9 इज, आपको बताना होगा। बताइए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, बड़े ध्यान से आप समझिएगा, एक एक पॉइंट हम अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। राइट, एकदम अच्छे से समझिए, कहीं कोई डाउट आपको नहीं आने देंगे, हम इस बात का आप सभी से प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कोशिश करिएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। बेटा आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा आपसे कि 4.239 को 0.9 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा? हमने लिखा 4.239। ठीक है, अब जरा ध्यान से, अपोन में क्या हो जाएगा? अपोन में क्या हो जाएगा? 0.9। बेटा मेरे आप ये देखिएगा, अब इसके पीछे जो जीरो है वो हिडन है। यहां देखो कितने अंकों के बाद दशमलव है? 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है। अगर मेरे बच्चों मैं यहां पर 2 जीरो लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों जीरो हिडन है यहां। ठीक है, अब यहां भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यहां भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो अब आप डेसिमल से डेसिमल को उड़ा सकते हैं। बिल्कुल उड़ा दिया सर हमने, डेसिमल से डेसिमल को हमने उड़ा दिया। क्या हम बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं 4.239 अपॉन 9 इंटू 100 लिख सकते हैं? बोलो कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अब बेटा मेरे ध्यान से देखो, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते थे, कि ओवरऑल 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहां 1 डिजिट के बाद था, तो बेटा 1 डिजिट पीछे खिसका लो, लेकिन वो पजल हो जाता, थोड़ा सा नहीं समझ पाते अभी, है ना? तो आप प्लीज ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? 9 इंटू 100 मतलब तो 900 ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इससे इसको डिवाइड करिएगा, कैसे कर पाएंगे? ध्यान से देखिएगा, हम इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? ध्यान से देखिए, 9 से हम इसको डिविजिबल कर सकते, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। ठीक है, 9 4 जा 36, कितना बचेगा? जब हम 42 से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 42 से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 9 4 जा 36, तो 4 और 2 6 होगा, अब 63 हो जाएगा। 9 7 जा 63 और 9 1 जा 9। बेटा मेरे जब मैंने 9 से 4239 को डिवाइड किया तो कितना आया? 471। और जब हम 471 को 100 से डिवाइड करेंगे, जब हम 471 को बेटा मेरे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे? 1 2, क्योंकि यहां 100 है, 100 में कितने जीरो हो गए? तो 2 जीरो हो गए। बेटा यहां मेरे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4.71। दिस विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? मुझे होप है कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे
आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है हम अगेन समझा देंगे, आप बस ध्यान से समझिएगा। हम फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, हम अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, हमने इस क्वेश्चन को लिखा, मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा। अगर आप नहीं समझ पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। हमारे सामने क्वेश्चन है 4.239, ठीक है, और हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं किससे, 0.9 से। बेटा मेरे अगर ऐसे लिखा हो, अब यहां पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप देखेंगे कि सर यहां पर है 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हम अगर इसके पीछे 2 जीरो लगा दें तो बेटा आप बताइए, यहां भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यहां भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल, इक्वल हो गया डेसिमल का प्लेस, बिल्कुल। तो हम अब डेसिमल से डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, आप बोलेंगे यस सर। अब बेटा मेरे पास जो बचा हुआ है वो है 400,239, अपॉन में क्या आ जाएगा 900। बेटा मैं 900 को ऐसे लिख पाऊंगा 9 इंटू 100, आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आ जाओ, अब बेटा आप क्या करोगे, इस 9 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। बेटा बचेगा कितना, 4 और 2 6, 63 हो जाएगा। अब 9 से फिर डिवाइड करोगे, 9 7 जा 63। अब बेटा बचेगा 9, 9 1 जा 9। अब हम जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, हम बोलेंगे 4.71, 4.71। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे होप है कि यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देवांश पांडे बताइए, हरीश कुमार, दिव्या ठाकुर, प्रजापति जी, अनुभव, वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, जितने भी बच्चे इस समय सेशन में हैं, सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो मेरे बच्चे सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 1/16। मेरे बच्चे 12 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या है। अब जरा इस बात को समझिएगा, क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक इस टाइप का सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, दूसरा सवाल हम आपके लिए देंगे, आप करने की कोशिश करना, ठीक है। हमने लिखा आपके सामने 12 1/16, यही है ना क्वेश्चन, बिल्कुल। अब आप ध्यान देना, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। आपको इस 12 से कोई लेना देना नहीं है, अभी रुक जाओ इसको, ठीक है। आप केवल 1/16 को पहले सॉल्व करो। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, ऐसे कर लो, हम 1 में डिवाइड करेंगे किसका, 16 का। तो बेटा मेरे हम 1 में 16 का डिवाइड कर नहीं पाएंगे, तो हमने यहां डेसिमल लगाया और डेसिमल लगाने के बाद हमने यहां 0 बढ़ाया। बेटा क्या अब हम इसे डिवाइड कर पा रहे हैं, आप बोले नहीं कर पा रहे हैं सर, नहीं कर पा रहे हैं। तब हमने यहां पर एक 0 लगाया और यहां पर भी एक 0 बढ़ा लिया, ठीक। अब ये 100 हो गया, 100 में हम 16 का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब 16 6 जा क्या हो जाएगा, 16 6 जा 96, ठीक है। मेरे बच्चों अब कितना बचेगा, जब 100 से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, 4 बचेगा। मैंने एक 0 और बढ़ा लिया, तब ये 40 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। बेटा मेरे अब कितना बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि जब मैं 40 से 32 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 8 बचेगा। अब मैंने एक 0 और बढ़ाया तो मेरे बच्चे बन गया ये 80। अब हम 80 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 5 जा 80, 16 5 जा 80। तो मेरे बच्चे 16 5 जा 80, तो हम बोलेंगे भैया ये आ गया 80, ठीक है। ये क्लियर है। चलो अब मैंने ये तो समझ लिया कि मेरे बच्चे जब हम 1 में 16 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.0625। क्या आया, 0.0625 ये आया। तो हमें कहने का मतलब ये समझ आ गया कि 1/16 की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बेटा मैं यहां पर पुट करूंगा वैल्यू, ध्यान से देखो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हम 12 यहां पुट करूंगा, 12 का 12। अब बेटा 1/16 की वैल्यू क्या है, पॉइंट, यहां पॉइंट लगाऊंगा, 0625। बेटा मेरे अब बताइए, अब बताइए 12.0625। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का यहां बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुझे होप है कि मेरे हर एक बच्चे को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। हर एक बच्चे को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा
कहीं कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों नहीं होनी चाहिए। दिव्या, निधियाचार्य, राम जी, प्रजापति, ऋषभ सैनी, हरीश, अनुभव, अंशुमन, ऋषभ, आर्यन, आमिल, पुनीत, दिव्या, पूनम, वेरी गुड, ग्रेट। आप सभी बच्चों को सेशन एक बार लाइक जरूर करना है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सभी बच्चे सेशन को जरूर लाइक करेंगे। इस टाइप का सवाल ना सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय में आया, इवन इस टाइप का सवाल सैनिक स्कूल में भी पूछा गया है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। What is the sum of 6.6, 6.06, 6.006 and 66.6006? मेरे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके सामने डेसिमल वाला नंबर आए, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए। डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा यहां 6.6। मेरे बच्चों 6.6, दूसरा नंबर क्या है 6.06। हमें ऐसे डेसिमल वाले नंबर में ऑलवेज इस बात का ध्यान रखना है कि डेसिमल के सामने डेसिमल आना चाहिए। क्लियर है, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्या है 6.006। मेरे बच्चे अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर है 66 पॉइंट, देखो डेसिमल के सामने डेसिमल, डेसिमल के सामने डेसिमल, 66.6006। क्लियर है? चलिए अब सबको ऐड करो, बस इसी को ऐड करना है बेटा मेरे, बहुत अच्छे से आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे यहां 6 का 6 रहेगा, यहां 6 रहेगा, यहां 6 रहेगा, 6 6 12 रहेगा, 1 कैरी हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा और 1 25 हो जाएगा। अब 2 कैरी हो जाएगा, अब 2 और 6 8 हो जाएगा, तो 85.2666। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 85.2666, 85.2666, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब बताइए बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे से क्लियर हो गया? भाई एक बार जल्दी से थम्स अप कर। मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नए भी जुड़े होंगे, आप सभी बच्चों का वेलकम है। अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़कर आप चाहते हैं कि ना सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट हो, बल्कि हमारे सारे के सारे चैप्टर एक सीक्वेंस में क्लियर हो जाएं, तो मैं आप सभी को बता दूं, मैंने आप सभी के कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म क्रिएट कराया। देखिए ध्यान से कैसे आप गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सीधा अपने यूट्यूब पर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यूट्यूब पर आएंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आएंगे, तो आप आएंगे मेरे बच्चे, जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारी क्लास चल रही है, आपने क्लास को ही ओपन कर लिया। ठीक है, जब आपने क्लास को ओपन किया मेरे बच्चे, सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे, देखिएगा। ठीक है, आप यहां देखेंगे इसके नीचे आपको ये लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करिएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर लो। जो बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन क्लास पर ऑलवेज पढ़ रहे हैं, उनको नहीं फॉर्म फिल करना है, नए बच्चों को फॉर्म फिल करना जो हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे बेटा यहां अपना नाम लिखेगा, यहां फोन नंबर, आप किस क्लास में वो सिलेक्ट करिएगा, आप 5th में है, 4th में है, किस में है। ठीक है, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, सैनिक स्कूल की है, जवाहर नवोदय विद्यालय, आपने कहा जवाहर नवोदय विद्यालय, हमने वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए एक ऑप्शन आएगा, आप किस टीचर से वीडियो देखकर फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर लेना, कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर लेना और यहां सबमिट कर देना, बस। ठीक है, क्लियर है, समझ गए मेरी बात को? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये नए बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, जो हमारे साथ आज नए बच्चे जुड़ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से, राइटिंग 0.0725 एज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन गिवन। हमें क्या करना होगा, इस डेसिमल नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ध्यान से देखिएगा, आप इजीली कर पाएंगे। मेरे बच्चों, हमने कहा 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा 0.0725। अब बेटा ध्यान से यह देखना है कि यहां पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। तो बेटा मेरे 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 के आगे 40 पुट कर दो।
1 के आगे 4 जीरो पुट कर दो। मेरे बच्चे जितने डिजिट के बाद डेसिमल उतने ही जीरो आएंगे 1 के आगे। बस मेरे बच्चे जैसे ही मैंने यहां पर मेरे बच्चे 1 के आगे ये जीरो पुट किए, 4 डिजिट के बाद डेसिमल था, मैंने 4 जीरो मतलब 10,000 से डिवाइड किया तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन बचेगा वो बचेगा केवल इतना 725 अपॉन में क्या हो जाएगा 10,000। अब मेरे बच्चों हमें इसको करना है कैलकुलेट। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा 25 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 25 2 जा 50 बचेगा कितना 22। अब मेरे बच्चों ये 5 तो 225 आ जाएगा। 25 9 जा 225। बेटा हमने 25 से जब इसको डिवाइड किया तो 29 टाइम डिवाइड हुआ। मेरे बच्चों मैंने 25 से 725 को डिवाइड किया, 29 टाइम डिवाइड हुआ। अब मैं 25 से ही इसको भी डिविजिबल करूंगा। 25 4 जा 100 और दोनों के जीरो दोनों मैंने यहां पुट कर दिए। बेटा मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 29/400। 29/400 दिस विल बी योर राइट आंसर। दिस विल बी योर राइट आंसर। हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 29/400 ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, सब बच्चे सेकंड ऑप्शन को एक बार जल्दी से टाइप करेंगे। ठीक है, बताइएगा भाई सबको क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। मुझे होप है कि आप सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, डरना किसी को नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये बात जानते हैं आप सब, है ना? जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, है ना? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो आ जाओ मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मेरे बच्चे हमने यहां देखा कि यहां पर मामला कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। इधर ध्यान से गौर फरमाइएगा, इधर ध्यान से गौर फरमाइएगा। हम इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में भाई, पक्का। ठीक है, इस बार आया था ऐसा क्वेश्चन। हमने लिखा यहां 154 इंटू 18 इज इक्वल टू 2772। मेरे बच्चों हमें यह समझ आ गया। ठीक है, अच्छा हम एक काम कर सकते हैं क्या? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 154 इज इक्वल टू 2772 और ये 18 जो मल्टीप्लाई में था वो अपॉन में आ गया, मतलब डिवाइड में आ गया। क्योंकि जो मल्टीप्लाई वाली चीज दूसरे पक्ष के अपॉन में जाती है, बटे में जाती है। ये बात क्लियर है? चलिए अब हमें इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कहानी ये है मेरे बच्चे, कहानी क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। हमने ये देखा कि हमें ये फाइंड आउट करना है 27.42 अपॉन डिवाइड बाई। अब ध्यान दो, हमने कहा आपसे कि हमें फाइंड आउट करना है 27.42 और डिवाइड बाई 1.8। अगर मेरे बच्चों यहां 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहां 1 डिजिट के बाद डेसिमल। क्या मैं इसके आगे जीरो पुट कर सकता हूं अभी जो मैंने बताया था? आप बोलोगे यस सर। अब मैंने कहा कि सर ये हमने डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर लिया, बट बचा क्या मेरे पास? बचा क्या मेरे पास? मेरे पास सर बचा हुआ है, मेरे पास बचा हुआ है, ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर समझिएगा। हमने इतना तो कर दिया। अब ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा मेरे? ये किसके इक्विवेलेंट है? ये है 154 के इक्विवेलेंट। ये 154 के इक्विवेलेंट है कि नहीं है मेरे बच्चों? बताओ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात तो समझ गए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 2742 अपॉन 18 इंटू 10, 18 इंटू 10। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो सर इसको, क्योंकि 18 इंटू 10 180 होता है। अब बेटा बताओ, अब बेटा बताओ, क्या मैं 2742 अपॉन 18 इसकी वैल्यू को पुट कर सकता हूं? बिल्कुल। 2742 अपॉन 18 की जो वैल्यू है वो 154 है। कितनी है? 154। तो मैं यहां लिख सकता हूं 154। आप बोलेंगे यस सर। और जब मैं इसमें 10 का डिवाइड करूंगा तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाऊंगा, तो बेटा आंसर तो मेरा 15.4 आना चाहिए। जी बिल्कुल, तो है ना आंसर ऑप्शन बी। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। और आप सब जो आंसर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं भाई। जो बच्चे आंसर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं।
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। आप सभी ने अपने क्वेश्चन को आंसर में तब्दील किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। चलें आगे, चलें आगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आया था 2025 में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए भाई हम प्रॉपरली आप ही से पूछना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि इस टाइप का सिमिलर सवाल अभी मैंने कराया था भाई। अब आपका इंतजार करते हैं और आप हमें करने की कोशिश करके बताइएगा। चलिए, यहां तक क्लियर है, यहां तक सब कुछ समझ पा रहे हैं। चलो, अब मेरे बच्चे हमने आपसे ये बोला है कि द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 3/6 इज 12 3/6 इज, ठीक है। आ जाइए, अब ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे ये कहा कि बेटा 12 3/6 ये हमें कैलकुलेट करना है। बेटा मैंने आपसे अभी समझाया था, कि हमें इस 12 से बिल्कुल नहीं बोलना, हमें तो 3/6 से बात करनी है। कैसे करेंगे? हम इस 12 से नहीं बोलेंगे, हम इस 3/6 को कैलकुलेट करेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेटा हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 का मतलब हुआ 2 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5 आएगा। आएगा 0.5 कि नहीं आएगा? फिर से देखो, मेरे पास बचा क्या? 1/2। एक ही टेबल से ये दोनों नंबर डिविजिबल हो रहे थे, इसलिए मैंने कर दिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 से न्यूमरेटर भी डिविजिबल है और 3 से डिनोमिनेटर भी डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 1/2 है, तो बेटा मेरे अगर मैं 1 में 2 का डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? यहां डेसिमल लगाऊंगा और यहां 0 बढ़ाऊंगा, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब हमें यह समझ आ गया कि बेटा इसकी जो वैल्यू है 1/2 की वो 0.5 है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि हम 12 तो यहीं रहने देंगे, और 3/6 की जो वैल्यू है वो 0.5 है, तो मैंने यहां डेसिमल लगाया और यहां 5 लिखा। तो बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 12.5 होगा। 12.5, दिस विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? सबको समझ आया ना भाई? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे, एक बेहतर अंदाज में समझ गए होंगे, है ना। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया सिंप्लीफाइंग 3.003 इंटू 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 गिवन द गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। ठीक है। अनुभव सिंह सर, मेरे जेएनबी में 100 आउट ऑफ 100 आए, ऑल इंडिया रैंक 1 आई, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? होगा, पक्का होगा फिर तो, है ना। आपको एक नंबर प्रोवाइड, स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर आप कॉल करिएगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए बताइएगा जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताइएगा। सर नेक्स्ट क्लास किसकी होगी? कल मेरे बच्चे आपकी क्लास होगी अमित सर की, जीके जीएस की, ठीक है। क्लियर है? आइए ध्यान से देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्वेश्चन है ये 3 पॉइंट, ध्यान दो क्या है, 3.003, ठीक है, इंटू 15, फिर क्या है प्लस 0.0123 प्लस 5.002575। ध्यान दो, ध्यान दो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे? 15 3 जा 45, ध्यान दो 15 3 जा 45। अब मेरे बच्चों ये 0 रहेगा, अब 15 3 जा 45, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, हमने डेसिमल लगा दिया भाई, ठीक है। अब हमें इसको और इसको ऐड करना है, तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए। जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, क्योंकि हम पूरे इस इक्वेशन में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये आया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो कैसे करेंगे? 0.0123, फिर मैं ऐड करूंगा 5.002575,
75, ठीक है, 5.002575। अब मैं सबको ऐड करूंगा, जब मैं ऐड करूंगा तो बेटा क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहां 75 का 75 ही रहेगा क्योंकि इनमें कुछ ऐड ही नहीं करना। 5 + 3 8 हो जाएगा। अब 2 to 4 + 5 9 हो जाएगा मेरे बच्चे, 415 हो जाएगा और ये 0 रहेगा, यहां डेसिमल रहेगा, 5 5 10 का 0 रहेगा, 1 कैरी होगा और 4 और 1 क्या हो जाएगा, कैरी वाला 5। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, 50.05, 50.059 इस तरीके से आएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं, हम इसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, अगर यहां 0.5 होता तब हम इसे 51 के अप्रोक्सीमेटली ले जा सकते थे, लेकिन ये आंसर आएगा 50 के अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आंसर मेरे को करना है 50 के अप्रोक्सीमेट मेरे बच्चे, इसके अप्रोक्सीमेटली। तो इसके अप्रोक्सीमेट, देखिए यहां बोला गया था अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट का मतलब उसके नियर बाई वैल्यू, तो इसकी इस नंबर के नियर बाई कौन सी वैल्यू है, तो 50 है, ना कि 51। ठीक है, क्लियर है, समझ गए सब लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली करके बता सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन खूब रिपीट हुआ पेपर में। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का हम इंतजार करते हैं आप सभी से कि आप सब आंसर करेंगे। भाई करके बताओ, एक बार करके बताएंगे सभी बच्चे। बताओ भाई, ठीक है, बताइए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बार सब बच्चों को आंसर करना है भाई। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जाम फॉर्म मेरे बच्चे आ चुके हैं। आपकी लास्ट डेट 13 अगस्त है। ठीक है, 13 अगस्त लास्ट डेट है, तो आप टाइम से फॉर्म फिल कर दो, नहीं तो भाई पेपर कैसे दोगे, है ना। चलिए समझ गए मेरी बात को, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम आंसर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे। हमने कहा द सम ऑफ 7.7, 7.07, 7.007 एंड 77.0077। बहुत आसान क्वेश्चन। अब डेसिमल के सामने डेसिमल को सेट करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। हमने कहा 7.7, फिर क्या है 7.07, 7.07, फिर क्या है 7.007, 7.007, फिर क्या है 77.0077। ठीक है, अब कर लो भैया इसको ऐड, करो ऐड। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, ये 7 का 7 रहेगा, 7 7 14 हो जाएगा, 1 कैरी हुआ, 7 और 1 8 हो जाएगा बेटा मेरे, 7 का 7 रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब कैरी तो हो गया खत्म मेरे बच्चे, 7 4 जा 28 हो जाएगा, 28 का 8 आ गया। और मेरे बच्चों अब क्या हो जाएगा, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखो, एक बार अच्छे से समझिएगा। देखो कैसे, 7 7 14 7 21 7 क्या हो जाएगा 28। ठीक है, क्लियर है यहां तक, समझ तो पा रहे हैं ना, समझ तो पा रहे हैं मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब 28 का 8 आ जाएगा और 2 आपका हो जाएगा कैरी। अब 7 और 2 हो जाएगा 9। मेरे बच्चों इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखो मैंने 7 का 7 लिखा, 7 7 14 का 4, 1 कैरी हुआ, 7 और 1 कैरी वाला 8 हुआ। अब 7 का 7 रहेगा, पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा। ठीक है, 7 7 14 7 21 7 28 का 8 आ गया, 2 कैरी हो गया। अब 7 और 2 कैरी वाला 9। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 98.78, 98.78, 98.78, 47, 47 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। देखिएगा 98.78, 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइड बाई 0.3 इंटू 0.3 इज, बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट को उड़ाना, सबसे पहले आप ब्रैकेट को कैलकुलेट करना। ठीक है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ब्रैकेट को कैलकुलेट। ठीक है, करो भाई, करो भाई, जल्दी से करो, करने की कोशिश करिएगा, आप पक्का कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप अच्छे से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, एक बार करने की कोशिश करिएगा। ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन है आपका 0.9, फिर है डिवाइड बाई 0.3 इंटू 0.3। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 0.3 इंटू 0.3 क्या हो जाएगा, पहले आप 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 3 3 जा 9। अब मेरे बच्चों हमने देखा कि यहां 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहां भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो मेरे को अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा। लेकिन 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो ये तो सिंगल डिजिट का नंबर है सर, अब इसे 2 डिजिट में कैसे बदलें। जब भी आपको सिंगल डिजिट का नंबर 2 डिजिट में बदलना है तो आगे 0 पुट करो और यहां डेसिमल लगा दो। अब मेरे बच्चों ये बन गया क्या, ये आपके 2 डिजिट का नंबर बन गया। जब मेरे बच्चों आपको सिंगल डिजिट का नंबर 2 डिजिट में बदलना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। जब हम सिंगल डिजिट के नंबर को 3 डिजिट में बदलना चाहें तो आगे 2 जीरो पुट करेंगे। जब हम सिंगल डिजिट के नंबर को 4 डिजिट में बदलना चाहेंगे तब हम क्या करेंगे, आगे 3 जीरो पुट करेंगे। बात समझ पा रहे हैं, यहां तक क्लियर है सबको। चलिए आइए अब ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिए। हमने कहा कि भाई ये है डिवाइड बाई और लिखा हुआ है 0.9। मेरे बच्चों में इसको ऐसे लिख पाऊंगा क्या, 0.9, ध्यान से देखो 0.9, ठीक है, अपॉन 0.09। यहां बेटा 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो क्या मैं यहां पे 0 लगा सकता हूं, आप बोलेंगे यस सर। अब मैंने क्या किया कि डेसिमल से तो डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया। अब मेरे पास जो बचा वो बचा है 90 अपॉन 9, और 9 से जब मैं 90 को डिवाइड करूंगा तो 9 10 जा 90। आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बेटा मेरे 10 होगा। वो क्या होगा, 10 होगा। खत्म, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 10, ऑप्शन डी। बताइएगा, यहां तक किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कोई भी डाउट होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आपको यहां तक सारी चीजें स्मूथली समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बेटा मेरे इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करिएगा। इन होल नंबर आपको एक अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू बतानी है। बताइए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए भाई, बताओ भाई, बहुत आसान तरीके से। भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें। बताओ कैसे करेंगे, लेकिन निकटतम परिणाम आना चाहिए। ठीक है, निकटतम परिणाम आना चाहिए। तो इसको आप 50 मानोगे, इसे 10 मानोगे। ठीक है, कैसे मानोगे, देखो 50 इंटू 10 अभी मैं समझाऊंगा आपको, माइनस 70 इंटू 30 माइनस 5 इंटू 20। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 500 माइनस 7 3 जा 21, 2100 माइनस 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2200। ठीक है, यह माइनस ही माइनस आ रहा है। चलिए, तो यहां कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां कितना हो जाएगा 500, सॉरी 7 होगा यहाँ, एक सेकंड, यहाँ 7 होगा, 7 इंटू 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 210 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 310, और 500 से जब माइनस करेंगे तो 190 आ जाएगा, 190। आंसर आपका डी सही है। लेकिन आपने सर कैसे किया, ये बताओ हमें, इतनी जल्दी आपने ऐसे कैसे कर दिया। आइए मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान देखिए। अब देखिए, मैं आपको मोबाइल में कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अब मैं आपको मोबाइल में कैलकुलेट करके दिखाता हूं, देखिए जादू कैसे करना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए एकदम। देखिए हमने कहा 49 पॉइंट क्या है 6 इंटू 10.2, फिर क्या है, अब देखिए ये आ जाएगा 500 5.92। ठीक है, फिर क्या है, फिर है आगे माइनस 7.1 इंटू 29.7 माइनस 5.1 इंटू 20.1। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर जो अप्रोक्सीमेटली आएगा वो 192 के आसपास आएगा, अगर एक एक पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तब। लेकिन हमें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देनी है। हमें क्या देनी है, अप्रोक्सीमेट में देनी है, मतलब एक होल नंबर में वैल्यू देनी है। तो कैसे देनी है, ध्यान से देखो। देखो आप इधर समझो कैसे करेंगे, इस बात को समझ लो एक बार।
मेरे बच्चों ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब सबसे पहले ये देखेंगे ये किसके नियर बाई है, तो 49.6 है। अगर 0.5 से चिन्ह भी ज्यादा है तो हम नेक्स्ट नंबर की तरफ आते हैं, तो ये 49.6 मतलब ये 50 की तरफ है, 50 के नियर बाई है। इनटू मेरे बच्चों 10.2, ये तो 10 के नियर बाई है, क्योंकि 0.5 से ज्यादा तब अगला नंबर, नहीं तो पिछला नंबर। माइनस ये क्या है 7.1, तो 7 रहेगा। इनटू 29.7, 0.5 से ज्यादा तो मतलब 30 की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट होल नंबर की तरफ। माइनस 5.1, हम 5 लिखेंगे क्योंकि इसी नंबर की। अब 20.1 का मतलब 20। ठीक है, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 500, माइनस 7 3 जा 21 210, माइनस 25 जा 100। बेटा ये दोनों माइनस में है, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो 310 हो जाएंगे। अब बेटा ये है 500 और 500 से 310 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 190 आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, ये मतलब एक होल नंबर के नियर बाई। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, तो मुझे होप है कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग रहा होगा, यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटा मेरे आज के सेशन को अब हम यहीं बाइंड अप करते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चे, अभी जस्ट आपकी 9 बजे से संजय सर की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ, और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को एक बार लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।